अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हसन है और आज हम बात करेंगे कपास के दो मेजर इश्यूज़ के ऊपर। आजकल कपास में दो मेजर इशू आ रहे हैं। एक इशू आ रहा है हीट वेव का और दूसरा इशू आ रहा है वाइट फ्लाई का। वैसे तो कपास के लिए खुश्क और गर्म मौसम बहुत बेहतर होता है, लेकिन अगर हम हीट वेव की बात करें तो पिछले 100 साल से पिछले 100 साल बाद एक ऐसी वेव आई है हीट वेव की, जिससे हमारी कपास को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाई टेम्परेचर और गर्मी होने की वजह से कपास ने बहुत ज़्यादा फ्रूट शेडिंग की है। लेकिन अगर हम नाइट की बात करें तो काफ़ी टेम्परेचर अच्छा है, जिसकी वजह से दोबारा फ्रूट सेटिंग होना शुरू हो गई है। तो अगर हम बात करें वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इसे कंट्रोल करना आसान तो कहते हैं नामुमकिन है, लेकिन केमिकल के ज़रिए कंट्रोल करेंगे तो अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन बाद वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमें स्प्रे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमें आईपीएम से कंट्रोल करें, आईपीएम ये होता है कि हम कोई भी केमिकल तरीके या केमिकल पेस्टिसाइड या किसी भी चीज़ को बग़ैर इस्तेमाल किए हुए हम कीड़े मकोड़ों और बीमारियों को कंट्रोल करें तो उसे हम आईपीएम कहते हैं। हमारे पिछले दिनों सीसीआरआई में पिछले साल भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस उनका रहा था। उन्होंने आईपीएम के ज़रिए वाइट फ्लाई को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था। आईपीएम क्या है, ये इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वाइट फ्लाई को, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो सारी देखने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो आईपीएम से हम ऐसे कंट्रोल करेंगे कि हम अपने कॉटन फील्ड में 10 येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाएंगे। येलो स्टिकी ट्रैप क्या होते हैं? येलो कलर के डब्बे हम लगाएंगे, उनके एक स्टिकी मटेरियल लगा देते हैं, जिससे ये होता है कि वाइट फ्लाई कैच होती है और उनके ऊपर फिक्स हो जाती है, जिससे वाइट फ्लाई को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। 10 अगर हम येलो ट्रैप्स लगाते हैं तो पर डब्बे पे अगर 500 एक जो येलो ट्रैप्स होता है वो तकरीबन 500 वाइट फ्लाई को ट्रैप करता है। जो अगर हम इसमें डिटेल्स में बात करें तो एक वाइट फ्लाई जो होती है वो मैक्सिमम 100 से 150 अंडे देती है। ठीक है, अगर हम 500 करते हैं उससे ट्रैप, तो मतलब 10 से 15 हज़ार हम एक डब्बे से उसे ट्रैप कर सकते हैं। तो अगर हम एवरेज 10 ट्रैप एक एकड़ में लगाएं तो इसका मतलब है कि हम 5 लाख के करीब वाइट फ्लाई को आईपीएम के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप पहला स्प्रे कॉटन में वाइट फ्लाई का जितना लेट हो सके उतना करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम स्प्रे कर देते हैं, पहला स्प्रे जल्दी कर देते हैं, तो हमारे जो दोस्त कीड़े होते हैं वो पहले मर जाते हैं। 80% वाइट फ्लाई जो होती है वो खुद ब खुद कंट्रोल हो रही होती है, हमारे दोस्त कीड़े उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो वो दोस्त कीड़े पहले मर जाते हैं और 100% हमें खुद वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना पड़ जाता है, जिससे हमारे पेस्टिसाइड के अखराजात भी बढ़ जाते हैं और हमारे मुनाफे में भी कमी आती है। अगर अटैक इसका वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा आ जाता है हमारी कॉटन क्रॉप में, तो हमें ये करना चाहिए कि एक फ्लोनिकामाइड 80 ग्राम पर एकड़ 100 लीटर में उसे इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट स्ट्रेस है उसका, और बेहतर हद तक वाइट फ्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम इसके और केमिकल, हमारे जो कंपनीज़ हैं उसके अगर अच्छे प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा जाफर का एक प्रोडक्ट है मतोई, बहुत जानदार प्रोडक्ट है वाइट फ्लाई के लिए, और मेरी अपनी ज़ाती राय है और इसको इस्तेमाल करके भी देखा गया है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। तो बाकी अगर हम अच्छे ब्रांड की बात करें तो कैंजो का एक बिग हिट के नाम के प्रोडक्ट आ रहा है, वो वाइट फ्लाई को बहुत कंट्रोल करता है। और आईसीसी का ऊलाला है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसके लिए। तो ये इस तरीके इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे तरीके से वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस हवाले से, कपास के हवाले से मेरी दूसरी वीडियोस भी चैनल पे हैं, तो उनके ज़रिए भी हमें अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।